श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृषभ लव राशिफल नवंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। नवंबर 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उसे आप अच्छे से समझ पाएं। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये राशिफल एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और ये राशिफल सिर्फ 10-15 मिनट का रहता है। तो ऐसे में व्यक्तिगत जीवन में यदि कोई समस्या चल रही है तो आप ज़रूर दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डिटेल सही से आपको पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों, जनरल प्रेडिक्शन में हमारी बातें आपको 99% मैच करती हैं, हम बहुत अच्छे से बताते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें जो हम वीडियो के माध्यम से शेयर नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, समय का अभाव रहता है। और व्यक्तिगत रूप से जब हम आपकी डिटेल्स का विश्लेषण करते हैं तो उस आधार पे हम सटीक रूप से आपको पूर्ण रूप से बताते हैं और समस्या का समाधान निश्चिंत रूप से करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। गुरु ग्रह वृषभ राशि में ही रहेंगे, आपके प्रथम भाव में। मंगल आपके नीच अवस्था के रहेंगे तृतीय भाव में। केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे। बुध आपके वृश्चिक भाव में रहेंगे, वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में रहेंगे। और बुध के साथ सूर्य का जो राशि परिवर्तन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वो होगा 16 नवंबर 2024 को, और सूर्य और बुध की एक साथ युति आपके सप्तम भाव में बनेगी। बुध आदित्य नाम का राजयोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो 7 नवंबर 2024 को होगा और शुक्र आपके अष्टम भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे। शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बन रहा है आपके दशम भाव में, और राहु लाभ भाव में रहेंगे मीन राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये महीना परिवर्तन वाला महीना है, प्रेम जीवन में नए बदलाव लाने वाला महीना है, प्रेम जीवन को अच्छा बनाने वाला महीना है। और आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव वर्तमान समय में चल रहे हैं उन उतार चढ़ावों को समाप्त करने वाला ये नवंबर का महीना है। वृषभ राशि वालों का प्रेम जीवन इस महीने में बहुत ही बेहतर रहेगा। प्रेम जीवन में नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो प्रियतम हैं, उनके भीतर आपके प्रति प्रेम उमड़ेगा, प्रेम बढ़ेगा और जैसा प्यार आपका शुरू में था उस तरह से चीज़ें मैं आगे होते हुआ देख रहा हूँ। क्योंकि मित्रों, वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो इस समय में आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं। इस समय में आपके पार्टनर ने नो कांटेक्ट सिचुएशन बना ली है, ब्रेकअप वाली स्थिति बनी हुई है या ब्रेकअप हो गया है। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आप उनके साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी देख रहे हैं कि इस समय में अगर आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो आपके पार्टनर नेगेटिव आपको बोलते हैं या आपसे दूरी बनाते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करना या आमने सामने की मुलाकात करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे भी इग्नोर आपको करते हैं।
मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहा है और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी इस रिश्ते में मुझे दिख रहा है। हालांकि थर्ड पार्टी भी इस महीने पूर्ण रूप से चला जाएगा और थर्ड पार्टी जाने से भी आपको रिलीफ मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा और आपके पार्टनर जो है वो फिर से आपके जीवन में दस्तक देंगे। मित्रों, इसके साथ साथ ये जो लव रिलेशनशिप में समस्या आ रही है, समस्या बढ़ रही है, इस कारण से आपके भीतर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ गया है और अकेलापन महसूस आप करते हैं, नींद प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट होकर के काम नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं विचलित हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन आपके भीतर देखने को मिल रहा है, गुस्सा आपके भीतर देखने को मिल रहा है। ये सब लव रिलेशनशिप के कारण से लव रिलेशनशिप में जो दिक्कत आ रही है इसके कारण से है। तो क्या ये लव रिलेशनशिप आपका ठीक हो जाएगा नवंबर के महीने में? तो डेफिनेटली ये ठीक होगा। क्यों ठीक होगा? क्योंकि इस महीने में एक तो शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी है, बुध और सूर्य की युति है और कहीं ना कहीं शनि से जो शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना हुआ है और शनि मार्गीय अवस्था में इस महीने में आएंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय रहेगा आपके प्रेम जीवन के लिए। और जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है मित्रों, जैसे ही 24 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद निश्चित रूप से आपका पैचअप होगा, रियूनियन होगा, फिर से बातचीत होगी, फिर से आमने सामने की मुलाकात होगी और नो कांटेक्ट सिचुएशन जो बनी हुई है वो ख़त्म होकर के फोनिकली आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ बातचीत करेंगे, आपके फ़ोन नंबर को अनब्लॉक करेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ेंगे, वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ेंगे, मैसेज आपको कर सकते हैं और ईगो क्लेश ख़त्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी। और इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत आ रही है मित्रों, ये भी 18 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, थर्ड पार्टी भी जाती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके कोई रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको आपको लेकर के भड़काते हैं, गलत बोलते हैं, उनके जाने के भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके साथ साथ ये समय दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है मित्रों, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े में होते हुए देख रहा हूँ और इस समय में आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं। वाइफ अगर आपकी छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो 19 नवंबर 2024 के बाद लौट करके वापस आपके पास आ जाएंगी। हस्बैंड का साथ सहयोग आपको मिलेगा, प्यार मिलेगा उनका। और इस समय में अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण से, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से अगर आप दोनों के बीच में दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो भी समाप्त होती हुई मैं देख रहा हूँ 19 नवंबर 2024 के बाद। क्योंकि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से भी दिक्कत दिख रही है। हालांकि इस समय में मित्रों, अगर आपकी वाइफ के जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं या कोई अन्य लोग हैं जो जिनके हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, या आपके हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन या ननद या देवरानी जेठानी के कारण से या सास के कारण से दिक्कत आ रही है, तो वो भी ठीक होती हुई मैं देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक स्थिति सामान्य होती हुई दिख रही है। और हालांकि एक बार ज़रूर आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण भी हमसे करवाएं। दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क करें, हम और विस्तार से आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ वैवाहिक जीवन में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और इस नवंबर के महीने में 31 नवंबर से पहले अगर उसका कोई अंतिम निर्णय आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। अगर कोई फैसला आता है तो वो आपके हित में रहेगा। इसके अलावा ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। सिंगल लोगों को नए इंसान का साथ सहयोग मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आए, कोई व्यक्ति आपके लाइफ में दस्तक दे, तो ऐसे में ऐसे योग आपके वर्तमान समय में बने हुए हैं। 16 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद किसी
अननोन व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, या फिर आप किसी के साथ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप जहाँ पे कामकाज करते हैं वहाँ से किसी का प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिल सकता है। किसी ऑनलाइन माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, या किसी रिलेटिव या मित्र के माध्यम से किसी के साथ संपर्क में आ सकते हैं। तो ऐसे में इस समय में एक्स की वापसी भी हो सकती है, और एक्स की वापसी कहीं ना कहीं होती हुई दिख भी रही है मित्रों, क्योंकि जब वो छोड़ कर के आपको गए हैं उसके बाद आज भी वो याद करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, और वो चाहते हैं कि फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाएं, वो फिर से आपके साथ बातचीत शुरू करें। वन साइड अगर लव आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ बातचीत करें, आपके साथ शादी करें या रिलेशनशिप में आएँ, तो इसके लिए जैसे ही 23 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आप जिन्हें मनी मन चाहते हैं, मनी मन पसंद करते हैं, मनी मन इच्छा है आपकी उनके साथ जीवन बिताने की, तो वो इच्छा भी पूरी होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। इसके अलावा निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग 24 नवंबर 2024 के बाद बने हुए हैं। अगर आपका बार बार मिसकैरेज हो जाता है तो मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा, और इस समय में ज़रूर आप बेबी कंसीव कर पाएंगे, या आपके परिवार में कोई नया मेहमान, नया बच्चा दस्तक दे सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये समय अविवाहित लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव प्रपोजल देखने को मिलेगा। बातचीत विवाह को लेकर के पक्की होगी। पहले से अगर आपका कोई बातचीत चल रही थी कहीं पे, किंतु किसी कारण से वो रुक गई है, तो वो बातचीत फिर से आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, किंतु आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, तो वो पार्टनर ज़रूर मानेंगे 21 नवंबर 2024 के बाद। अगर पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो उनके मानने के योग भी पूरी तरह से इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं। जैसे ही 17 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप आ सकते हैं। किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। अगर आप पहले किसी एक्स्ट्रा अफेयर में हैं, लेकिन इस समय में उस अफेयर में, उस रिलेशनशिप में मुझे दिक्कत दिख रही है, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, समन्वय में कमी दिख रही है, सामंजस्य तालमेल आप बैठा नहीं पा रहे हैं वहाँ पे, और कहीं ना कहीं हर दिन कोई ना कोई उसमें लड़ाई झगड़े वाली स्थिति रहती है, तो ऐसे में वो ख़त्म होती हुई दिख रही है 17 नवंबर के बाद, या फिर किसी नए एक्स्ट्रा अफेयर में भी आप आ सकते हैं। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे जो लोग डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और आप किसी रिलेशनशिप में थे, किंतु इस समय में वो इंसान आपसे दूरी बना रहे हैं या आपको छोड़ करके जा चुके हैं, और आप चाहते हैं कि वो इंसान फिर से आपके जीवन में दस्तक दे, फिर से आपके साथ बातचीत करे, फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में हो। तो ऐसे में जैसे ही 14 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, वो इंसान फिर से आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, फिर से आपके साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे, और फिर से वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वृषभ राशि वालों का जो प्रेम जीवन नवंबर 2024 में रहेगा, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी, ये सब समाप्त होने वाली है। मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के बहुत सारे प्रस्ताव प्रपोजल इस महीने में देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये महीना बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है, बहुत ऊर्जावान आपके लिए रहेगा, और इसमें वो चीज़ें संभव होती हुई दिख रही हैं जो चीज़ें संभव नहीं थी पहले। तो इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो मित्रों मैंने विस्तार से आपको बता दिया। यदि आप व्यक्तिगत समस्या से ग्रसित हैं, व्यक्तिगत समस्या से चिंतित हैं, और आप चाहते हैं कि उस समस्या का समाधान आपको 100% मिले, उस समस्या का हल आपको मिले, तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय
अगर ये डिटेल आपके पास सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें या हमें आप फ़ोन कॉल करें। जो भी बातचीत होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। कोई भी बातचीत किसी के साथ हम रिवील नहीं करते हैं, किसी के साथ हम शेयर नहीं करते हैं और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फील करेंगे आप, पॉजिटिव महसूस होगा और समस्या है मित्रों तो उसका हल पूर्ण रूप से होगा। मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।